हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी क्लासेस फॉर साइंस वाले में आप सबका स्वागत है। आइए अपने टॉपिक पे लौटते हैं। आज मॉडल फिजिक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मॉडल पेपर जो है हमारा फर्स्ट का पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आइए देखते हैं। इसको एकदम श्योर है कि ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीदें हैं। तो अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हमारा आज का 2 और 3 नंबर्स का हमने क्वेश्चन बता दिया था और आज हमने 4, 5 क्वेश्चन इस पे यूट्यूब पे डाल रहा हूं। तो इसमें दिया है 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द फार्मूला फॉर द डन टू रोटेटेड द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इजी है, आपका आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कॉस में आता है। और सेकेंड है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सब्सटेंस इज 6000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट्स ऑन इट्स सरफेस। और आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव्स। आपका 4th नंबर का है, ड्राइव फार्मूला है, आप अच्छी तरीके से पढ़े भी होंगे, मैं यहां दे भी दिया हूं, क्वेश्चन में कभी कभी नहीं भी पूछता है। म्यू बाई वी इक्वल म्यू बाई v माइनस 1 अपान यू इक्वल म्यू माइनस 1 अपान आर। तो आर आप समझ ही रहे हैं, ये पढ़े होंगे अच्छी तरीके से आप लेंस में। फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और 4th का 5 नंबर का, व्हाट इज द फोटोडायोड। फोटोडायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोडायोड हुआ, एलईडी हुआ, फोटोडायोड व्हाट इज द फोटोडायोड, राइट डाउन इट्स 2 एप्लीकेशन, इसके बारे में बताना है आपको। और आपका 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डायरेक्ट करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज पास थ्रू ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, यानी उसको फेरों की संख्या कैपिटल एन की वैल्यू दे दिया है आपका 1000। देन ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, यानी फाई का वैल्यू दे दिया है आपका यहां पे 1.4 इंटू 10⁻⁴ वेबर्स, इज लिंक्ड विथ द कॉइल, डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी इसको L की वैल्यू निकालना है। तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि L इक्वल टू होता है N फाई अपान I। तो इसमें आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए आप देखते हैं, आप पांचवे का अब देखते हैं 2रा नंबर का क्वेश्चन। तो 5.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस, आपका A इक्वल -4K मीटर स्क्वायर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल E इक्वल 2I + 3J माइनस आपका 4K वोल्ट मीटर। यानी इसको अगर लगाएंगे तो सीधे सीधा स्पष्ट लिखेंगे, यहाँ पर फाई इक्वल टू लिखेंगे E.A। तो हमारे यहाँ पर A का कितना दिया है, -4K दिया है, और यहाँ दिया है 2I + 3A -4K। तो हमारा ये सब 0 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा 16K। तो स्वाभाविक है। से 3rd नंबर का क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट्स रे ऑफ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज 180 डिग्री, व्हाट विल विद पाथ डिफरेंस बिटवीन देम, यानी ये किस पे लगेगा। तो स्वाभाविक है कि आपका ए आपका दे दिया है, ए वेवलेंथ आपका कितना दिया है, ए आपका
1000 एंगस्ट्रॉम दिया है और फाई का वैल्यू दिया है 180 दिया है और इसी पे रख देंगे तो आपका स्वाभाविक है फेज डिफरेंस 2 लाइट्स ऑफ रेस निकल जाएगा। अब आइए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन एज सो इन द फिगर्स। यानी ये फिगर्स में आपको हमारा कैपिटल सी निकालना है तो कैपिटल सी निकालना है, हमारा सी का मतलब हो जाएगा कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा C1 और ये C2। ये किस में है, हमारा इन सीरीज में है, तो इन सीरीज में है तो स्वाभाविक है कि किस में लगता है, जब आप रेजिस्टेंस के पढ़े होंगे इन पैरेलल पढ़े होंगे वो रूल यहाँ पे लग जाएगा आपका। यानी इसका सीधे सीधे निकाल देंगे, C इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर C1 इंटू C2 अपान C पर इसका निकल जाएगा। अब किस में ये दिखेगा, अब ये हमारा दिखेगा इन पैरेलल में, तो इन पैरेलल क्या है, सीधे डायरेक्ट इसको C डैश मान के चलिए, C डैश प्लस क्या हो जाएगा C3 जोड़ देंगे तो आपका कैपेसिटर निकल जाएगा। अब इसमें आइए 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ एंड गेट इज, एंड गेट के बारे में बुलियन एक्सप्रेशन और ड्रॉ इट्स द लॉजिक सिंबल निकालना है। और इसके साथ साथ जो हम आप लोगों को एक वीडियो में पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राफ, उसमें जो है रिलीज इन ए आप पढ़ाए होंगे, रिलीज इन ए एंड गेट्स, तो उसके बारे में जो आप एंड गेट के बारे में ऐसे पढ़े होंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो रहेगा। तो इसमें पढ़े होंगे ये सीधा ऐसे, ये स्वाभाविक है आपका कि इसमें जो डायोड जोड़ते हैं हम अपोजिट साइड में, और आर गेट में स्वाभाविक है कि ए हो जाएगा ये और बी हो जाएगा, ये स्वाभाविक है, ये अर्थिंग है यहां पर, तो ए हो जाएगा हमारा डॉट डॉट डॉट, वाई हो जाएगा, तो ये रिलीज का है, ये स्वाभाविक है अच्छी तरीके से हम पढ़ाए होंगे, हमारे यूट्यूब पे पढ़ा हुआ वीडियो देख लेंगे। अब आइए आप 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो जो सेक्शन ई है हमारा, जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन ई में 6, 7, 8 और 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें है फॉर एनी स्फेरिकल सरफेस, मतलब इसमें है एनी स्फेरिकल सरफेस में आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में से कोई दिखा है एनी वंस, तो फॉर एनी स्फेरिकल सरफेस राइट फार्मूला ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लेंस वाली है, विथ द हेल्प ऑफ दिस एस्टैब्लिश ऑफ द फार्मूला ऑफ द लेंस, यानी 1/f इक्वल n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो देखेंगे। अब आते हैं हम ये छठे नंबर का दूसरा क्वेश्चन। तो 7वें नंबर का सेक्शन ई में आज 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑसिलेटर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर विथ सर्किट डायग्राम बनाना है, या और करके आती है क्वेश्चन में आपका, आप पढ़े होंगे अच्छी तरीका से, मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। और इसमें अर्थ में जो आपका फार्मूला है आप पढ़े होंगे अच्छी तरीका से। इसमें आपका V इक्वल टू होता है VH tan थीटा। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपका जंक्शन में आता है, यानी आपका पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज द हाफ, एक होता है हाफ और एक होता है फुल। जो हाफ होता है हाफ रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, यानी रेक्टिफायर का यूज कहाँ होता है, जो हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका मोबाइल का चार्जर, यानी मोबाइल का चार्जर क्या है, आपका रेक्टिफायर डिवाइस है, तो रेक्टिफायर डिवाइस में है, तो इसमें लिख रहा है ड्रॉ इट द सर्किट डायग्राम एंड द एक्सप्लेन इज वर्किंग प्रिंसिपल, यानी किसी सिद्धांत पे वर्क करता है, कार्य करती है। आर करके आती है
आपका एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में आप पढ़े होंगे द फाइंड करंट इज द गिवन रेजोनेंस एलसीआर सर्किट आपका ये दिया हुआ है। और ये आपका एलसीआर सर्किट में आप निकाल सकते हैं। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन जो है ये है व्हाट डू यू द मीन्स बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल अगर कोई किसी वस्तु को एक प्लेस चेंज करेंगे तो हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी, लेकिन वही इलेक्ट्रिक करंट जो होती है आपका जो जिगजैग के रूप में मोशन करती है, यानी ये इसका जो वेग होता है यानी इसका वेलोसिटी जो है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा वेलोसिटी होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे जाए बहुत सारे क्वेश्चन उठा सकते हैं, आने की संभावना भी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्राइव्ड और ओम्स लॉ बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आर करके आता है क्या, आर करके दिया है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम और allowed a falls on these metals, calculate the maximum kinetic energy of the emitted electrons के बारे में देना है। और ये रहा आज का मेरा मॉडल पेपर फर्स्ट। मैं 3 दिन के बाद मैं मॉडल पेपर सेकंड लेके आऊंगा, वो भी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगा आपका। इसके साथ मेरा 20 जनवरी से जो बच्चे IERT, एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले ले, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 20 जनवरी से मेरी क्लास लेना ना भूलें। IERT की जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं या IIIT का कर रहे हैं या UP टेक का कर रहे हैं या AIEEE या नीट या IIT के फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं कि आपको 30 सेकंड लगाने का मौका मिलता है, लेकिन आप उसको लगाते हैं 2 से 3, 4, 5 मिनट बर्बाद समय कर देते हैं। यही कारण है कि ऐसा नहीं है कि IIT, IIIT, UP टेक और AIEEE, नीट और IIT का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि न आप उसको लगा दें। लेकिन रही बात कि वो जो टाइम पीरियड मिलता है उस टाइम पीरियड में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैं लेके आ रहा हूं मात्र 350 रुपये में। 350 रुपये में AIERT, IIIT और UP टेक के लिए मात्र फीस है 350 रुपया। 20 जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और AIEEE, नीट और IIT के 550 फीस है